तो स्लाइड आपके सामने है। ये सबसे पहले तो हम ओवरव्यू दे देते हैं कि जी जो हमारे पास जो एमबीबीएस है उसके बाद हम क्या करते हैं कि मतलब एक ओवरव्यू के हम अपनी ट्रेनिंग जोज में चले जाए। एमबीबीएस के बाद हम हाउस जॉब करते हैं, लाइसेंसिंग एग्जाम देते हैं, उसके बाद हमें लाइसेंस मिल जाता है, हम क्लिनिकल जोज में एंटर होते हैं ट्रेनिंग पाथवे के अंदर। ट्रेनिंग पाथवे में हमारे पास 3 पाथवेज हैं, FCPS है, MSMD है और MCPS और डिप्लोमे हैं। ठीक है, MCPS और डिप्लोमास। तो जो FCPS है और जो MSMD है तकरीबन सेम होता है, सिर्फ जो डिग्री की चेंज है, डिग्री का जो नाम है वो चेंज है। ठीक है, FCPS 4 से 5 साल का है, MSMD भी 4 से 5 साल का है। दोनों का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और फिर ट्रेनिंग होती है उतने साल, और फिर बाद में जब वो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद जो एक उनकी जो आउटवर्ड जब वो बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग से तब उनका एग्जाम होता है और फिर वो फाइनलाइज एक कंसल्टेंट बन जाते हैं और फिर वो प्रोफेसर और सब स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि एक और स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। खैर, फिर आ जाते हैं MCPS पाथवे के ऊपर। MCPS और डिप्लोमास पाथवे 2 साल के होते हैं, इनका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता और ये भी स्पेशलिस्ट बनाते हैं आपको। लेकिन इस कंसल्टेंट की निस्बत जो कि FCPS और MSMD से कंसल्टेंट बना है, आपकी जो कदर होती है, आपकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है और आप किसी टीचिंग अस्पताल के अंदर कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, ना लग सकते हैं। आप पेरिफेरी के अंदर, मतलब जो कि दही इलाके होते हैं और जो सिविल अस्पताल वगैरह होते हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर की लेवल पे होते हैं, वहाँ पर आप कंसल्टेंट लग सकते हैं, आप टीचिंग अस्पताल में नहीं लग सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जिन्होंने हाउस जॉब कर लिया उनको सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब पकड़नी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की एमओशिप लेनी चाहिए ताकि उनके नंबर बने और वो CIP में मतलब कि जो ट्रेनिंग है उसके अंदर इंडक्ट हो सके, क्योंकि उनके नंबर हैं जो जॉब है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। 11 से 12 लाख रुपए की सीट मिलती है, 2022 के स्टैटिस्टिक्स हैं ये, और बहुत ज़्यादा सिफारिशें चलती हैं, आपको सीट नहीं मिलेगी बेशक आप जहाँ मर्जी जितनी मर्जी और जगह के ऊपर इंटरव्यू दें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि BHU होता है, RHC होता है, THQ होता है, DHQ होता है, जहाँ पर आप एमओशिप की जॉब ले सकते हैं। BHU का मतलब होता है बेसिक हेल्थ यूनिट और RHC का मतलब होता है रूरल हेल्थ केयर, THQ का मतलब होता है तहसील हेडक्वार्टर्स और DHQ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, ये सारी जगह होती हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। BHU RHC के नंबर ज़्यादा होते हैं और DHQ THQ के नंबर कम होते हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम वो उन पर जॉब करनी पड़ती है नंबर बनाने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। और BHU RHC चूँकि बहुत ज़्यादा पेरिफेरी होती है, बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाके होते हैं, वहाँ पर आपके नंबर ज़्यादा होते हैं और आपको मैक्सिमम 1 से 2 साल करनी पड़ती है पेरिफेरी। तो उसके बाद क्या होता है कि आप गवर्नमेंट की इंडक्शन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की जो इंडक्शन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर इंडक्शन है वो ले सकते हैं, मतलब कि रेजिडेंसी ले सकते हैं, स्पेशलाइजेशन शुरू कर सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ के अंदर। आपका मेरिट बनेगा, अगर आपका मेरिट तब भी नहीं बनता तो तब फिर आपको ऐसी कोई चीज़ लेनी पड़ेगी जो कि आप पसंद नहीं करते, आपको किसी ना किसी स्पेशलिटी जहाँ पे आपका मेरिट बन रहा है, या तो आपको किसी और अस्पताल में लेना पड़ेगा या फिर आप अपनी स्पेशलिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो वापस आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। ये है हमारे पास आफ्टर गवर्नमेंट MO जॉब, जब आपने नंबर बना लिए हैं उसके बाद आप FCPS भी कर सकते हैं, MSMD भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये पता चलूँ कि जो हमारे पास जो FCPS MSMD है ये दोनों स्पेशलाइजेशन करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर और आपको कंसल्टेंट बनाते हैं, और ये आप इनको प्राइवेट भी कर सकते हैं। जब अगर आप इनको प्राइवेट करेंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या किसी प्राइवेट सेटअप से, तो आपको एमओशिप नहीं करनी पड़ेगी जो 11-12 लाख रुपए देकर और सिफारिश कराकर आपको लगवानी पड़ती है और 2 साल आपको 1 से 2 साल आपको काम करना पड़ता था ये इलाकों में। ठीक है, तो वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर प्राइवेट जगहों के ऊपर आपसे काम ज़्यादा लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको अंडर पे भी करते हैं, कुछ बहुत सारी जगहों पे तो कोई पे भी नहीं लेते वो। ठीक है, उसमें आपको ट्रेनिंग करवाते हैं। वापस आ जाते हैं आफ्टर गवर्नमेंट जो MO जॉब है FCPS MSMD। ठीक है, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की जो अगर आप स्पेशलिटीज़ लेंगे तो ये 4 साल की डिग्री होगी। ठीक है, FCPS भी MSMD भी। ठीक है, और अगर आप जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी के अलावा बाकी जो भी है, डर्मा, रेडियोलॉजी, सर्जरी के ब्रांचेज, यूरोलॉजी, गाइनी, पीड्स, कुछ भी लेंगे वो 5 साल का होगा। ठीक है, इन 2 के अलावा, जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी के अलावा बाकी सारा कुछ 5 साल का होगा। ये दोनों 4 साल की हैं। पे कितनी होती है आजकल 2023 के मुताबिक 1,05,000 के अराउंड पे है और ये इंक्रीज़ होगी तो फिर बात करेंगे, लेकिन अभी 1,05,000 के करीब स्टाइपेंड है। ठीक है, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो जब पे बढ़ती है तो आपकी नहीं बढ़ती, क्योंकि ये एक स्टाइपेंड है, मतलब आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और साथ में थोड़े से पैसे दे रहे हैं। ठीक है, आप जॉब पे नहीं है। उसके बाद अब क्या होता है कि आपने, ये मैंने आपको बता दिया FCPS और MSMD में जाना कैसे होता है। सबसे पहले तो अगर आपने FCPS में जाना है तो आपने FCPS 1 का पेपर देना है जो कि साल में 4 मरतबा होता है और आप 3 दफ़ा दे सकते हैं 1 साल में पेपर। ठीक है, उस स्पेशलिटी का पेपर दें, FCPS 1 पास कर लें। या फिर अगर आपने MSMD में जाना है तो JCAT कर लें। ठीक है, JCAT लेती है के यूनिवर्सिटी लेती है, लाहौर में होता है और बाकी जगहों पे भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट लेकर आप किसी भी प्रोग्राम में इंडक्ट हो सकते हैं और आपका मेरिट जो भी बनता है आप उस प्रोग्राम में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी प्रोग्राम में चले गए, ठीक है, तो उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 2 साल आप ना जनरल वार्ड्स में ट्रेनिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप मेडिसिन के अलाइड वार्ड्स में हैं, जैसे डर्मा, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, तो सबसे पहले आप 2 साल ना जनरल मेडिसिन के अंदर ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आप IMM टेस्ट देंगे, इंटरमीडिएट मॉड्यूल कहते हैं इसे। ठीक है, और अगर आप MSMD में हैं तो आप एक MSMD का दरमियानी इम्तिहान देते हैं। IMM होता है FCPS वालों के लिए, MSMD का भी एक दरमियानी इम्तिहान होता है 2 साल के बाद, आप वो देते हैं। उसके बाद आप अपनी जो आपने फील्ड सेलेक्ट की होती है आप उसमें डायरेक्ट चले जाते हैं, और जो 2 से 3 साल रह गए हैं आपकी ट्रेनिंग के, वो आप अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, मिसाल के तौर पर आपने डर्मा लिया है तो डर्मा में, आपने अगर पल्मोनोलॉजी ये लिया तो पल्मो में, यूरोलॉजी लिया तो यूरोलॉजी में, गायनी लिया तो गायनी के अंदर,
पीड्स लिए तो पीड्स के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिसके अंदर आप ये जनरल ट्रेनिंग नहीं करते, जैसे गायनी है, ENT है, आई है, और इसी तरीके से रेडियोलॉजी है, ठीक है, साइकेट्री है, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो बहुत सारी जो हमारे पास जो भी आती हैं, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो इसी क्राइटेरिया के तहत जाते हैं, ठीक है। तो यूजुअली आप सारी स्पेशलिटीज़ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप FCPS पार्ट 2 देंगे और MSMD का फाइनल एग्जाम देंगे अगर आपने MSMD किया, और आप फुल फ्लैश कंसल्टेंट बन जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता चलूँ कि ये जो लास्ट इम्तिहान है ना, पार्ट 2 या फिर MSMD का फाइनल, ये पास नहीं होता है। इसकी जो पासिंग रेशियोज़ हैं वो हैं तकरीबन 10 से 20%, ठीक है। तो मतलब 100 लोग देते हैं तो 10 से 20% लोग पास करते हैं। लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके 2-2, 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं लोगों को अपना ये पेपर निकालते हुए, ठीक है। तो आपने रिलाई नहीं करना इसके ऊपर, जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दी हैं कि 4 से 5 साल के अंदर आपका हो जाएगा। और इवन इसके बाद भी, कंसल्टेंट बनने के बाद भी आपको जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम हैं और बहुत ज़्यादा सिफारिश चलती है और बहुत ज़्यादा पैसे चलते हैं उनके ऊपर। तो आपने अपने दिमाग से जो गवर्नमेंट जॉब है वो बिल्कुल निकाल देनी है। अब आ जाते हैं आगे हम MCPS डिप्लोमे के ऊपर। यहाँ पे MCPS डिप्लोमास क्या होते हैं, ये किसी भी स्पेशलिटी में आप कर सकते हैं और 2 साल के होते हैं। पे कोई नहीं देते आपको, ड्यूटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती और कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता आपको, जिस तरह यहाँ पे FCPS में चेक कर देना पड़ा था आपको। डायरेक्ट 2 साल की ट्रेनिंग होती है अंडर सुपरवाइजर, एक जो सीनियर होगा उसके अंडर आपको लगा देंगे इन द रेलिवेंट डिपार्टमेंट। 2 साल के बाद उस सीनियर जो सुपरवाइजर होता है वो रिकमेंड कर देता है कि हाँ मैंने इसको ट्रेन कर दिया है, ये MCPS या डिप्लोमा का इसका ओके है। तो फिर आपको जो बॉडी है वो आपको वो इशू कर देती है MCPS या डिप्लोमा स्पेशलिस्ट, और कंसल्टेंट आप बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, एज़ कम्पेयर टू दिस कंसल्टेंट आपकी वैल्यू कम होती है और आप किसी भी टीचिंग अस्पताल में नहीं लग सकते। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ट्रेनिंग का हालात काफ़ी बैड हैं, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे रश बड़ा होता है, आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, आप सारा दिन काम करते रह जाते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो कि एवरेज टाइम है, अगर आप FCPS पार्ट 2 मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप जो पार्ट 2 या फिर MSMD का फाइनल एग्जाम निकालते हैं उसमें 1 से 2 साल लग जाते हैं आराम से। बहुत कम लोग हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये ट्रेनिंग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं आपकी, ठीक है। नाइट्स भी होती हैं और आपके डे ड्यूटीज़ भी होती हैं और एमरजेंसी ड्यूटीज़ भी होती हैं कुछ स्पेशलिटीज़ में। तो आपने ये अपने दिमाग से बाहर निकाल देना कि इट्स एन ईजी टास्क, ओके, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन जो लोग पैशनेट हैं, जो लोग बहुत पसंद करते हैं, वो ज़रूर करें। मैं किसी को यहाँ पर, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कहा है कि मैं किसी को यहाँ पर डिप्रिशिएट या डिमीन नहीं करता, ठीक है। मैं सिर्फ फैक्ट्स आपको बताऊँगा और आपने अपना फैसला खुद लेना है, अपने पैशन को फॉलो करें। तो ये थी आज की वीडियो मेडिकल ट्रेनिंग के ऊपर। और अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुँचता रहे। और अपने बाकी मेडिकल के कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें। आज के लिए थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।